बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक पे आज एक नई वीडियो हम लोग बना रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरीके के सेल्स का डिस्कशन करवाया जाता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास क्या पॉइंट्स बनते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाला रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। व्हाट इज मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से ये मुराद होती है कि the chemical change will be proceed in the presence of electrical energy। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद ये है कि आप इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो केमिकल चेंजेस आएंगे। अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस को इन जनरल पढ़ें तो उसमें कोई एनर्जी फिक्स नहीं होती, उसमें बस ये कहा जाता है कि एनर्जी दी जाए और रिएक्शन इनिशिएट करे और प्रोसीड करे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बात बनेगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट केमिकल चेंजेस। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a set of apparatus in which the process of electrolysis is carried out, कि बहुत सारे apparatus को जमा करके एक ऐसा set of apparatus बनाया जाए कि जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवा सकें। कौन सा प्रोसेस करवा सकें? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से मुराद क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, कि केमिकल चेंजेस हो जाए, केमिकल चेंज आए एक इलेक्ट्रोलाइट में ड्यू टू दी इलेक्ट्रिकल करंट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, यानी अपने मतलब को वाजे रखने के लिए और इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, ये तो हो गई आयोनाइजेशन। मैं क्लियरली बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलत तस्वुर ना बांध ले इलेक्ट्रोलिसिस का। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस हो गई आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन के बाद जब आप इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो आयंस होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब मूव करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, उसके बाद क्या होगा दूसरा काम कि मूवमेंट ऑफ आयंस towards their respective electrode, and then a chemical change carried out। तो इलेक्ट्रोलिसिस में अब पहली बात ये है कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो करंट की प्रेजेंस में नहीं होती। ये बात तो जहन में रखिएगा। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन में क्लियरली तौर पे ये बात मौजूद है। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन जो लोग पढ़ते हैं या जिन लोगों को याद रहती है, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन की रिस्पेक्ट से इट इज क्लियर्ड with respect to the theory of ionization, this thing is clear कि ionization remains unaffected
by the passage of electrical current. By the passage of electrical current. थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट ये भी है कि आयनाइजेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब इसमें फर्दर अगर बात को समझा जाए तो देखो, ये स्प्लिटिंग ऑफ अ सब्सटेंस जो है इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिकल करंट से। क्या इलेक्ट्रिकल करंट आप नहीं भी देते तो आयोनाइजेशन होती, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में ऑपोजिटली चार्ज आयंस में ब्रेक होता है। हाँ, करंट देने से क्या हुआ कि करंट देने से वो जो आयंस बने थे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जाने मूव हुए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि इस पर, और ये सब हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ करंट, in the presence of electrical। अब इस पूरे सेल को अगर हम समझें तो सेल के अंदर क्या बात हो रही है भाई? सेल के अंदर क्या होगा कि एक है कैथोड, एक है एनोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि किस में डिप्ट है? इलेक्ट्रोलाइट में। दोनों इलेक्ट्रोड्स किससे कनेक्टेड हैं? बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। यहां पर माइंड क्लियर रखिएगा अपना कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं इस वक्त, वो कौन कौन से हैं? कैथोड और एनोड। अच्छा देखो, होता क्या है कि यहां पे, कहां पर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहाँ पे एक गलती अक्सर औकात पेश आती है कि मैं अक्सर स्टूडेंट से ये बात सुनता हूँ कि अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा, या व्हाट इज कैथोड, हाउ कैन अ स्टूडेंट या हाउ कैन अ पर्सन कैन डिफाइन कैथोड, तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। भाई ऐसा नहीं है। कैथोड हो या एनोड हो, उनको उनके चार्जेस की बिहाफ पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? वो इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते कि कैथोड अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज है तो यही एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप क्या यही याद करते रहेंगे कि भाई कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव? तो आप इनकी फंक्शंस को ध्यान में रखें, इनकी फंक्शनिंग माइंड में रखें। तो फंक्शनिंग क्या होती है कि कैथोड इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जिसपे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का। और एनोड कौन सा होता है? प्रोसेस ऑक्सीडेशन का। तो जिसको हम लोग याद रखने के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ऐसा कह देते हैं एन ऑक्स रेड कैट। एन ऑक्स रेड कैट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन विल बी एट कैथोड। अच्छा, तो इतना माइंड में रखिएगा कि रिडक्शन कैथोड पे होनी है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होनी है। अच्छा, कैथोड और एनोड की फंक्शनिंग तो आप हमें समझ आ गई। अब क्या है कि हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड की तो बात हो गई, अब हम बात करें
इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करने सम अनदर थिंग कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन आयनाइज इनटू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस in aqueous solution or in molten state, या electrolyte is a substance which can conduct electrical current in its aqueous solution or molten state. Electrolytes can be in two state, they can be in molten state यानी कि fused state, और they can be in aqueous solution. इलेक्ट्रोलाइट जो भी होगा वो दो आयंस बनाएगा हमारे पास। एक होता है कैटाइन, ये है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और दूसरा होता है एन आयन, जो कि हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, ये बात तो फिक्स है कि कैटाइन होता ही वो है जो पॉजिटिवली चार्ज हो, और एनाइन होता ही वो है जो नेगेटिवली चार्ज हो। कैटाइन को कैटाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो आयन है जो कहाँ मूव करेगा, इट विल मूव टूवर्ड कैथोड। तो कैटाइन को जब करंट मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का। रिडक्शन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऊपर डिस्कशन किया है। और रिडक्शन इज दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कैटाइन है इट विल गेन some electrons, while the anion moves toward एनोड। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कैटाइन और एनाइन मौजूद होते हैं। करंट पास करवाने के नतीजे में कैटाइन कैथोड पे जाएगा, एनाइन एनोड पे जाएगा, और दे विल कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रल स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल्टन मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड मौजूद है, तो हमारे पास क्या डिस्कशन होगा कि जो NaCl है, NaCl की आयनाइजेशन के वक्त हमें पता चलेगा कि NaCl आयनाइज होता है इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये सॉलिड स्टेट NaCl है, जिसको आप मेल्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये Na पॉजिटिव इज द कैटाइन एंड द Cl नेगेटिव इज द एनाइन। ऊपर आपको बताया गया है कि कैटाइन कहाँ जाता है, कैथोड पे, और एनाइन कहाँ जाता है, एनोड पे। तो फॉर एग्जांपल आप इस Na पॉजिटिव की बात करें तो Na पॉजिटिव कहाँ गया, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट विल गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन गया Na न्यूट्रल सॉलिड। इसी तरीके से जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपके पास डिसोसिएट होगा किस तरीके से कि ये बना देगा क्लोरीन गैस। क्यों, क्योंकि दो क्लोराइड आयन आपके पास निकल गए, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ये क्लोरीन गैस हो गई इन गैसियस स्टेट। सो दिस प्रोसेस इज ऑफ रिडक्शन which occurs at
cathode, and this process is of oxidation which occurs at एनोड। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये होगा कि Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव मौजूद थे। जब आपने करंट पास करवाया तो ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे गए और ये कन्वर्ट होगा इनटू Na सॉलिड और क्लोरीन गैस। दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो कुछ बेसिक बातें हैं, वो बेसिक बातें क्या है कि कैटाइन एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है जो कि कहा जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन एक नेगेटिवली चार्ज आयन है जो कहा जाएगा एनोड पे। एनोड पे होगा प्रोसेस ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये पूरा रूट मैप आप अपने जहन में रख लें तो इंशाल्लाह आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आपको बार बार कहीं से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस देखें कि डिसोसिएशन कैसे हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज किस पैटर्न में हो रहा है, एंड देन यू कैन ईजिली राइट डाउन ऑल द वर्किंग, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। होपफुली इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हवाले से काफ़ी हेल्प मिली हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।